हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे जो है परिपथ के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में आवाज़ नहीं आ पाई थी, जो है दोबारा हम शूट कर रहे हैं वीडियो जो है एल परिपथ के बारे में। तो इसमें हम लोग समझेंगे एल परिपथ क्या होता है, एल परिपथ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डालिएगा एल परिपथ हेडिंग, एल परिपथ। एल परिपथ क्या होता है ये भी समझना है हम लोगों को। एल परिपथ होता क्या है। एल परिपथ यानी एल परिपथ, इसमें हम लिखेंगे जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो। जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा समझिएगा, ध्यान से समझेंगे और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, तो अब हम परिपथ बनाते हैं। ये हमारा एक परिपथ है, इसे हमने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया है। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा है। इस परिपथ में एक कुंडली लगी हुई है। इस परिपथ में क्या है, एक कुंडली लगी हुई है। ये कुंडली, इसका प्रेरकत्व है यल। इसका प्रेरकत्व क्या है, यल है। और जहां से ये लगी है, जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, जिस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से लगी है, उसका वोल्टेज जो दे रखा है V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर दे रखा है V0 साइन ओमेगा टी। चलिए समझते हैं इसे। देखिए, एक एक चीज को समझेंगे भैया। तो इसमें पहले थ्योरी लिखेंगे। कुछ थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में लिखेंगे भैया, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली जुड़ी है, एक कुंडली जुड़ी है जिसका प्रेरकत्व यल है, जिसका प्रेरकत्व यल है। और उस परिपथ को हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, तथा जिसका वोल्टेज या जिसका विभव V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। तो लिखिएगा प्रत्यावर्ती विभव जो दे रखा है V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये तो हमें विभव मिल गया, परंतु भैया इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हम लोगों को निकालना भैया, यहाँ पर V तो मिल गया और निकालनी हमको धारा भाई, क्योंकि धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए भैया, हमारे पास विभव तो आ गया है, और इसके लिए भैया धारा के निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं। कुंडली के सिरों के मध्य लगने वाला, कुंडली के सिरों के मध्य लगने वाला विद्युत वाहक बल, लगने वाला विद्युत वाहक बल E बराबर हम लोगों ने पढ़ा है LdI/dt। अच्छा, ये विद्युत वाहक बल या वोल्टेज लगभग में समान, लगभग नहीं बराबर ही होते हैं, तो हम इसे V बराबर लिख सकते हैं, LdI/dt लिख सकते हैं। बोलो भैया, इसे लिख सकते हैं, LdI/dt भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें 2 मिनट के लिए, देखिएगा, समझेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा V बराबर LdI/dt है। तो इसमें से हमें निकालना पड़ेगा क्या, I का मान निकालना चाहें। यदि हम I का मान निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, यदि हमें I का मान निकालना चाहें तो हम लोगों को एक क्रियाकलाप ये करना पड़ेगा। देखिएगा, क्रियाकलाप हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भैया, समझिएगा। यदि हम क्या करें, dt को इधर भेज दें तो हो जाएगा V dt हो जाएगा, इधर बचेगा LdI बचेगा। और भैया हम लोग क्या कर सकते हैं,
निकालना केवल आई का मान है, तो वी डी टी अपान हो जाएगा यल, अपान क्या हो जाएगा यल। अब इसका हम लोग क्या करें, समाकलन कर दें, समाकलन करने पर लिख लीजिएगा समाकलन करने पर। अच्छा एक काम और भी कर लें, यहाँ पर आपका ये v दे रखा है, जो v दे रखा है v की जगह पर v नॉट साइन ओमेगा टी रखने पर, यानी v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी रखने पर, जहाँ पर आपका v दे रखा है वहाँ पर रख देंगे v नॉट साइन ओमेगा टी। तो भैया v नॉट साइन ओमेगा टी और अपान डी टी, और यहाँ पर बचेगा आपका यल, और इधर हमारा क्या बचा है भैया डी आई। जब हम इसका करेंगे समाकलन, तो समाकलन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझेंगे। समाकलन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए समाकलन करते हैं, केवल समाकलन किसी के साथ नहीं करेंगे, v साइन। अच्छा एक काम करें, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू v नॉट और यल है, दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। v नॉट और अपान क्या है यल है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, v नॉट अपान यल, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी, और इधर है डी आई। ठीक है, अब इसका केवल समाकलन जब करेंगे हम, तो भैया क्या हो जाएगा v नॉट अपान यल, इसका तो हम लोग जानते हैं, इसका समाकलन होगा माइनस के कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि कहीं पर दे रखा है साइन टी का जो है हमें अवकलन कर समाकलन करना है, तो होता है माइनस के कास टी होता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर दे रखा है ओमेगा साथ में, यहाँ पर दे रखा है भैया ओमेगा, जब साथ में ओमेगा दे रखा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस के कास ओमेगा टी इंटू 1/ओमेगा लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हमने इंटू में ना लिख करके सीधे बट्टे में लिख दी है। ठीक है, इंटू में ना लिख करके सीधे बट्टे में लिखिए, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा केवल आई। ठीक है, अब इधर समझिएगा, थोड़ा इसे समझेंगे। इधर यहाँ से देखना चाहें तो हमारा v नॉट अपान यल, और अब हम लोग क्या करें ओमेगा को भी बाहर निकाल लें, तो ओमेगा यल लिख लें, कोई समस्या इसे, यानी यल ओमेगा को ओमेगा यल लिख लेते हैं, और यहाँ पर बचेगा माइनस के कास ओमेगा टी, माइनस के कास ओमेगा टी यूकल आई बचा, यूकल क्या बचा भैया आई। अच्छा इससे एक चीज और मिल रही है, एक चीज मिल क्या रही है, देखिएगा ये यहाँ पर, यहाँ से देखें धारा का मान किसके अनुसार मिल रहा है, धारा भैया कास में है और साइन, और हमें चाहिए किसमें साइन में, तो इसका मतलब इसे हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा होता है, मतलब जहां पर कास थीटा लिखा है वहां पर लिख दें साइन 90 माइनस थीटा के अनुसार हम इसे लिख सकते हैं। तो साइन कास थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे v नॉट अपान ओमेगा यल, और भैया थीटा की जगह पर हमारा क्या है ओमेगा टी है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया पहले तो माइनस का निशान लगा ही रहेगा साइन, और भैया कह रहा है 90 को हम लिख दे π/2, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, π/2 लिख दिया, और थीटा की जगह पर है ओमेगा टी, तो हमने ओमेगा टी लिख दिया। समझ में आया, बराबर में है आई। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग जानते हैं v नॉट और ओमेगा यल, और माइनस के अंदर हम गुणा कर दें। अब क्या करें माइनस के अंदर गुणा कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, अब इसे हम हटा देते हैं साइन, और माइनस का π/2 हो जाएगा भैया, माइनस का π/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ओमेगा टी बराबर का आई, बराबर क्या बचा भैया हमारा आई आ गया। और इसे आगे देख लें थोड़ा, यदि हम इसे देखना चाहें तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया आई बराबर v नॉट अपान ओमेगा यल, और यहाँ पर इसे यदि हम इस प्रकार लिख दें साइन ओमेगा टी, भाई प्लस में तो प्लस में लिख दिया, प्लस में यहाँ पर प्लस में लिख दिया, और भैया माइनस में तो इसे हम क्या करें माइनस में यहाँ पर लिख दें, कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा यहाँ से देखें
यहाँ से क्या प्रतीत हो रहा है, ये जो है I का मान, I का अधिकतम मान होने के लिए इस वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। I का यदि हमें अधिकतम मान चाहिए तो ये वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो हमें I का अधिकतम मान मिल जाएगा। यानी धारा के शिखर मान के लिए, धारा के शिखर मान के लिए देखें तो भैया I बराबर V0 अपान ओमेगा L, और भैया इसको क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। साइन ओमेगा t माइनस π/2 बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब साइन ओमेगा t माइनस π/2 का मान 1 हो जाएगा, यानी ओमेगा t का इतना मान बढ़ा दिया जाए कि भैया ये सब कैलकुलेशन करने के पश्चात आपकी वैल्यू 1 हो जाए। आपकी वैल्यू क्या हो जाए भैया, 1 हो जाए। यहाँ पर मैं लिखा है साइन ओमेगा t माइनस π/2 बराबर 1, ठीक है, बराबर 1 लिखा भैया, लिख लेना, दिखाई नहीं पड़ रहा है फिर भी बता देते हैं आपको। अच्छा, यहाँ से ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसका मान 1 रख दीजिए, इसका मान क्या करेंगे, 1 रख देंगे, तो I बराबर हमारा आ गया V0 अपान ओमेगा L। और भैया ये क्या, धारा का उच्च मान है, ये धारा का जो दे रखा है, ये धारा का उच्च मान दे रखा है। जब ये धारा का उच्च मान दे रखा है तो इसमें एक क्रियाकलाप हम लोग और कर सकते हैं। ये ऊपर देखिएगा क्या करेंगे, इसे मिटा देते हैं, चित्र की अब कोई जरूरत नहीं है, चित्र की अब कोई भी जरूरत नहीं रहेगी, इसे मिटा देते हैं। इसी को भैया हमने क्या I0 लिख देते हैं, इसी को हम बराबर में लिख सकते हैं भैया I0 लिख देना, क्योंकि धारा, ये तो धारा ही है, परंतु ये सर्वोच्च मान यानी शिखर मान है, तो इसे हम I0 से लिखेंगे। I0 बराबर V0 अपान ओमेगा L, I0 बराबर V0 अपान ओमेगा L। अब भैया थोड़ा समझिएगा, अभी हमने क्या बताया है, ये वाला फार्मूला, अब इसे जो है, इसे समीकरण नहीं मानेंगे, इसी में लिखिएगा। I बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, I बराबर V0 ओमेगा L और साइन ओमेगा t माइनस के π/2। और भैया अभी हमने ये मान निकाला है ओमेगा नॉट अपान देखिएगा, ओमेगा नॉट V0 अपान ओमेगा L बराबर क्या दे रखा है, I0। तो जहां पर ओमेगा V0 अपान ओमेगा L लिखा है, V0 अपान ओमेगा L लिखा है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे भैया, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, समझिएगा, ये आपका लिखा है V0 अपान ओमेगा L, तो इसकी जगह पर लिख दें हम I0, इसकी जगह पर क्या लिख दें भैया, I0। तो I बराबर हो जाएगा I0 और साइन ओमेगा t माइनस के π/2, इसे समीकरण मानेंगे 2, इसे समीकरण हम लोग क्या मानेंगे, 2। अब देखिएगा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 1 व 2 से लिखो, 2 से स्पष्ट है कि V जो है वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है आपका धारा I से π/2 कलांतर अग्रगामी होगा, ठीक है। ये लिखिएगा विधिवत रूप से, नोट्स के साथ साथ में लिख लें, वीडियो को बैक करके देख लें, जहां पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, विधिवत रूप से फिलहाल दिखाई पड़ रहा है सब कुछ, दिखाई तो सब कुछ पड़ रहा है, एक बार देख, यदि आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़े वीडियो शुरुआत से देखिएगा, ठीक है, सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें। अग्रगामी होगा भैया, देखो अग्रगामी कैसे, हमने कहा भैया यहाँ पर क्या है ओमेगा टी, यहाँ पर देखो ओमेगा टी है, परंतु यहाँ पर ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब कलांतर क्या है, धारा का कम है, धारा का कलांतर क्या है, कम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भैया धारा हमारी क्या होगी, पश्चगामी होगी। तो भैया इसका ग्राफ यदि देखना चाहें तो भैया इनका ग्राफ धारा और उसके बीच, तो भैया इस प्रकार है, ये भैया मान लेते हैं हमारा वोल्टेज है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वोल्टेज है। अच्छा, यहाँ से क्रियाकलाप देखना चाहें
क्योंकि हमें इसे पश्चगामी करना है। तो भैया ये जब उच्च होगा, जब ये शून्य है, देखो जब ये शून्य होगा तब ये उच्च होगा, और जब ये उच्च तब ये धारा हमारी क्या होगी, शून्य। जब ये उच्च तब ये शून्य, जब ये उच्च और ये शून्य, ऐसे ऐसे। अब देखो ये हमारा दे रखा है V0 और ये जो है I0 है। यहाँ पर देखना चाहें तो ये हमारा I0 यहाँ पर है, ये V0 है। भैया इस प्रकार इनका ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ भी बनाएंगे इस प्रकार, सही से बना लीजिएगा, ये ग्राफ भी सही से बना लीजिए। देखिएगा ग्राफ बना लेंगे सभी लोग, समझ गए, ग्राफ बना लीजिए। अब इसका हम जो है देखते हैं दूसरा ग्राफ। ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा और इससे इम्पोर्टेंट जो ग्राफ है जिसका प्रत्येक हम लोग प्रयोग करेंगे उसे बनाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें भाई एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्री राम जानकी। अच्छा एक कार और भी, जो पिछली वीडियो थी, पिछली वीडियो में एक कमी हुई थी। कमी क्या थी? वो कमी भैया ये थी कि उसमें हम लोगों ने आर परिपथ में ग्राफ नहीं खींचा। ये वाला तो ग्राफ खींचा था, इसके अतिरिक्त दूसरा ग्राफ हम लोगों ने नहीं खींचा था। तो भैया पहले आर परिपथ का यहाँ पर लिख लें ग्राफ। आर परिपथ का ग्राफ भैया इस प्रकार बनता है। ये आपका वोल्टेज और यहाँ पर क्योंकि समान कला में होते हैं तो आपकी ये I0 और ये हो जाएगा V0। ये हमने आर परिपथ का बताया है, आर परिपथ का लिख लीजिएगा। पिछली वीडियो में आर परिपथ का हमने ये बताया नहीं था। अच्छा अब हम लोग एल परिपथ की बात कर रहे हैं। किसकी? एल परिपथ की बात कर रहे हैं। तो एल परिपथ में हमने क्या निकाला है? पश्चगामी होता है भैया। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, ये भी क्या है, बहुत सिंपल है। अब ये आपका ये हो गया वोल्टेज, ये क्या हो गया वोल्टेज, और धारा क्या है π/2 कलांतर, लगभग में ये 90 अंश का कोण बनना चाहिए बस, इस प्रकार का। ये आपका अधिकतम V0 और ये हमारी क्या हो जाएगी अधिकतम I0। ठीक है, इस प्रकार का धारा और वोल्टेज के मध्य का कलांतर ग्राफ आपका इस प्रकार बनेगा। भैया वोल्टेज और धारा के मध्य 90 अंश यानी π/2 कलांतर का डिफरेंस है। ये आप लोग ग्राफ बनाएंगे। अब इसमें समझेंगे इस वाले सूत्र से। देखो भैया इस वाले सूत्र से हमें कुछ मिल रहा है। अभी हम लोगों ने क्या लिखा था? I0 बराबर ओमेगा अपान V0 अपान भैया V0 अपान ओमेगा L। ये आप लोग ग्राफ बनाने के पश्चात इसमें लिखेंगे। भैया यहाँ से देखें ओम का नियम लगा करके, यदि ओम का नियम लगा कर देखें तो I बराबर हम लोगों ने पढ़ा था V अपान R। I बराबर क्या पढ़ा था? V अपान R। अब यहाँ से देखने में ये लग रहा है ओमेगा L क्या है हमारा? ओमेगा L है जो है क्या भी हमारा ओमेगा L दे रखा है प्रतिरोध। भाई इसका मतलब ये ओम के नियम से देखें तो ओमेगा L जो है आपका प्रतिरोध है। तो इसे जो है इसे हम लोग प्रतिरोध नहीं कहते हैं भैया, उसमें तो प्रतिरोध कह देंगे पर इसे हम लोग इसमें प्रतिरोध ना कह करके इसे हम कहते हैं प्रेरण, इसे कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या कहते हैं भैया? प्रेरण प्रतिघात। आप लिखेंगे ये पहले ये समीकरण लिखिएगा, समीकरण लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार ओमेगा यल प्रतिरोध होगा, परंतु इसे प्रतिरोध ना कहकर हम इसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रेरण क्या कहते हैं भैया? प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम लोगों ने और प्रेरण का प्रतिघात कहते हैं जिसे, या लिखो प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, इसे XL से प्रदर्शित करते हैं, XL से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात XL बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा L। XL बराबर क्या हो जाएगा भैया? ओमेगा L। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों ने पढ़ा है ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। ये कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। इसे मिटाते हैं, ये होता कैसे 2πf? भैया देखिए इधर देखो, हम लोगों ने पढ़ा था ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है?
ओमेगा बराबर यानी चाल निकालनी है तो परिधि 2π/t लिखना पड़ेगा ना। ओमेगा बराबर 2π/t लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया हमें कोणीय वेग निकालना है तो परिधि यानी कितनी दूरी कितने सेकंड में तय कर रहा है। भाई आवर्तकाल मिल जाए जो है भाई, दूरी मिल जाए और समय मिल जाए, दूरी मिल जाए और समय मिल जाए तो हम चाल निकाल सकते हैं। दूरी मिल गई है, समय भी मिल गया तो हम चाल निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ से देखें, हम लोगों ने एक कार्य और भी तो पढ़ा है 2π, और भैया t बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1/f, यानी t आपका आवर्तकाल जो होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब t की जगह पर हम 1/f लिख दें तो ओमेगा बराबर हो जाएगा हमारा 2πf। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भैया 2πf। तो इसीलिए हमने ओमेगा की जगह पर लिख दिया है 2πf। तो भैया XL बराबर हो जाएगा आपका 2πfl। अच्छा इसे हम विधिवत रूप से लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, XL बराबर होगा ओमेगा L और ओमेगा L बराबर होगा 2πfl। और इसे एक विधि से और भी लिख सकते हैं। इसे हम एक भाई ओमेगा बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अच्छा थोड़ा इसे मत लिखिएगा, ओमेगा की जगह पर पहले 2π/t लिख लो और फिर लिख दो L। ठीक है, ये भी सही है आपका 2π/t फिर लिखिएगा L। अब देखिए थोड़ा और समझिएगा, इसमें हमने अभी सिद्ध किया कि भैया ओमेगा बराबर हम लोग 2πf भी लिख सकते हैं और सटीक इसमें L है भैया। ये सब विधिवत रूप से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलो आज का जो है सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।